Hi everyone, welcome to the Intraday Classroom. So आज डेट है 5th ऑफ मार्च और यहाँ पे देखिए कल क्या सेटअप था कि लार्ज मतलब हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डाउन साइड पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, इंड्यूसमेंट ले चुका है, तो यहाँ पे एक लोअर लो मार्क हो गया है एंड इंड्यूसमेंट के बाद अब जो नेक्स्ट पीओआई है मतलब जो ऑर्डर फ्लो है वो ये बाइंग मूव था, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करना चाहिए। कल यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट इसके नीचे रह गया था बट आज ये इसी जोन में ओपन हुआ है। तो देखिए अभी लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री तो कुछ बनी नहीं है, डायरेक्ट ही फॉल आ गया है यहाँ पे। तो एक बार अगर ये कहीं लिक्विडिटी स्वीप करते हैं तो फिर हम एंट्री बनाते हैं एंड टारगेट वैसे तो डाउन तक ही रहता है पूरा, लोअर लो तक का। बट देखते हैं जितने पॉइंट्स हमें मिल पाते हैं। अभी तो वेट कर रहा हूँ, कोई एंट्री बन नहीं रही है, कोई स्वीप भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो या आई कीप यू पोस्टेड। हाय एवरीवन, सो देखिए मार्केट अभी तो एक रेंज में ही दिख रहा है, एक चैनल फॉर्म हो गया है यहाँ पे एंड ये मेरी रेजिस्टेंस वैल्यू थी जैसे कि मैंने कहा था। तो फर्स्ट टाइम तो जब ये डायरेक्टली फॉल हुआ, यहाँ लोअर टाइम फ्रेम में कोई एंट्री नहीं थी। दूसरी बार जब इसने हाई स्वीप किया था तो फिर मैं 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। सेकेंड टाइम में ये इसने हाई स्वीप किया था, डे का हाई, एंड फिर गिरने लगा। उसके बाद मैं इंड्यूसमेंट का वेट कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट फॉल आता ही चला गया और फिर इसने पूरी रिकवरी करी यहाँ पे बिना कोई इंड्यूसमेंट के। फिर इसने फिर से हाई तोड़ा। जब दूसरी बार हाई टूट गया तो फिर ये पीओआई अब वैलिड नहीं है कि आप बार बार यहाँ पे सेलिंग का ही ट्राई करोगे और मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब जब तक सेटअप नहीं बनता है, इसी वजह से मैं लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन का वेट करता हूँ। अब जब सेटअप ही नहीं बन रहा है तो आप कैसे ट्रेड ले लोगे। अब यहाँ पे ये पीओआई काम नहीं कर रही है तो हो सकता है कि ये लास्ट जो ऑर्डर फ्लो था यहाँ पे सेल मूव एक्सपेक्टेड है। अब नेक्स्ट अब क्या है कि यहाँ तक मार्केट आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर डाउन साइड लिक्विडिटी स्वीप करके कुछ क्लोजिंग होती है तो हम बाय साइड की एंट्री लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस रेंज में ट्रेड लेने का फायदा नहीं है। अभी सेलर्स और बायर्स दोनों बैठ चुके हैं। आप उनके साथ ही अगर एसएल देना चाहते हो तो आप कहीं पे भी ट्रेड ले लो फिर। तो देखिए बाइंग साइड के तो यहाँ कोई भी ऑर्डर फ्लो बचा नहीं है, सब कुछ मिटिगेटेड है। 5 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, और सेलिंग में यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अभी तो हमें वेट ही करना पड़ेगा। अगर कोई चारा ही नहीं है, यहाँ पे हाई निकलता है या लो टूटता है उसके बाद ही कुछ होगा। रेंज में आप एंट्री करने का अब कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। तो लेट्स वेट। अब मुझे लग नहीं रहा है, वैसे ही 3 बजे के बाद ही मूव आता है तो तब तो मैं ट्रेड लूंगा नहीं। तब तक थोड़ा देखते हैं, आधा 1 घंटा अगर कोई सेटअप बनता है तो मैं आपको बताता हूँ। ओके ओके, सो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 मिनट्स में नीचे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, डे लो स्वीप करके कैंडल क्लोज हो गई है ऊपर साइड। तो ये लास्ट ऑर्डर फ्लो हमारा बन गया है यहाँ पे इस तरह से। इस पे अब हम लोअर टाइम फ्रेम एंट्री लेंगे। 1 मिनट में डायरेक्ट एंट्री भी मिल जाएगी यहाँ पे, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी यहाँ पे ही एंट्री बन जाएगी अगर मार्केट एक बार टेस्ट करना आता है तो। और टारगेट हमारा अब तो ऊपर साइड का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यहीं से रेजिस्टेंस लेके आए हैं, एटलीस्ट इतना तो रहना ही है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। देखिए 2:30 बज गए, अभी मैं वही सोच रहा हूँ कि 3 बजे के पास एग्जिट करना पड़ेगा, चाहे एसएल हिट हो चाहे कुछ भी हो। थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी देखते हैं। लॉजिक सिंपल है, अगर देखिए 5 मिनट चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से स्विंग बन रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे स्वीप किया है इसने डे का लो, जो ये लो पॉइंट था इसको स्वीप करा है और वो फिर ऊपर क्लोजिंग दे दी है। और फिर बस ये एक ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया है और लोअर टाइम फ्रेम में ऑर्डर फ्लो भी है यहाँ पे 1 मिनट चार्ट पे, तो यहीं पे ही एंट्री बन जाएगी। अभी बस वेट कर रहे हैं। अब देखिए सेटअप प्रॉपर है, एंट्री का वेट है। एक बार एंट्री होगी तो फिर या तो एसएल या तो टारगेट या फिर 3 बज जाएंगे, देखते हैं। थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, ऑप्शन चार्ट तो गिरता ही जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर मिलना चाहिए था। अब अगर नहीं आता है एंट्री पे तो भाई कोई बात नहीं, कल तो आएगा ही, कभी ना कभी तो आएगा ही यहाँ पे। तो चलिए वेट करते हैं। चलो जी, यहाँ गेम हो गया है अपने साथ, मार्केट ने बढ़िया खेला है। तो जिस तरह से मैं कह रहा था कि ये रेजिस्टेंस तक तो जाना ही है, अब हुआ क्या, यहाँ एंट्री हुई नहीं है।
इस लेवल पे एंट्री थी, मार्केट आया, मुँह तक आया लेकिन स्वाद नहीं मिला। तो ये सब तो चलता रहता है देखिए, लेकिन सेटअप प्रॉपर था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी थी, सब कुछ था, लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, प्रॉपर ऑर्डर फ्लो था 5 मिनट्स पे भी, 1 मिनट पे भी, और ये यहाँ टच भी हो जाता तो मैं एंट्री ले लेता। अब क्या हुआ कि ऐसे ही भाग गया मार्केट, तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए आपको सेटअप का ही वेट करना है, इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेडिंग इज लाइक राहुल द्रविड़, भाई खेलते रहो, जब तक सेटअप क्लियर ना हो तब तक एंट्री ना लो। अब यहाँ देखिए कितने सारे स्वीप हुए, कितने ऑर्डर फ्लो बने, सब कुछ मिटिगेट हुआ, लेकिन जो एक प्रॉपर बना था वो मिटिगेट नहीं हुआ। अब अगर अभी नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं होगा, हो सकता है कि देखिए डे एंड होने वाला है, अब मैं वैसे भी ट्रेड नहीं लूंगा, ये हो सकता है कल के लिए एक सेटअप बना रहा है मार्केट, कल के लिए पीओआई छोड़ के जा रहे हैं, तो कल जिस तरह से सेटअप बनेगा हम उस पे फिर एंट्री लेंगे एंड देन वी कैन सी क्या होता है। तो आज तो देखिए 3 बजने वाले हैं, अब कोई एंट्री बनेगी नहीं इसके बाद मुझे लग रहा है, एंड यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाई। अब देखिए प्रीमियम पे भी अगर यहीं पे एंट्री लेते 176 के आसपास, 40 पॉइंट तो बहुत प्यार से मिल गए थे, तो अगर ये और ऊपर आता थोड़ा सा, यहाँ पे कहीं एंट्री होती तो अच्छा खासा टारगेट मिलता। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि रूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब एंट्री नहीं मिली तो हमने नहीं ली, इससे क्या है कि देखिए उल्टे सीधे सेटअप पे आप ट्रेड ले लो, लॉस ले लो, 1 2 3 लॉस होंगे और कई बार तुक्के से टारगेट भी हिट होगा, एंड टू एंड आप बैलेंस ही रहोगे, नेट टू नेट पे रहोगे। तो इससे अच्छा आप ट्रेड ही ना लो, अभी कैपिटल प्रिजर्व करो, और ट्रेड तभी लो जब आपका सेटअप प्रॉपर है। तो उसके बाद आप प्रॉपर सेटअप पे जब 50 ट्रेड 100 ट्रेड ले लोगे तब आप पे एक डेटा होगा कि मेरी क्या हिट रेशियो है, मतलब कितना रिस्क रिवॉर्ड रहता है, क्या इसकी रिटर्न, मतलब जो स्ट्रेटेजी होती है वो कितनी सक्सेसफुल है, एक परसेंटेज आप पे आ जाएगा। वो 50 100 ट्रेड बाद ही होता है। अब अगर आप उल्टी सीधी ट्रेड एंट्री पहले ले ली, ये सब ले ली, तो आपका डेटा ही गलत आएगा। इस वजह से मैं कहता हूँ कि प्रॉपर एंट्री पे ही ट्रेड बनती है। तो यहाँ पे देखिए अच्छा खासा मिल गया है टारगेट, तो अगर थोड़ा सा और ऊपर से लेते तो हम यहाँ पे 30 पॉइंट कैसल रखते अपना, और यहाँ पे 50 60 पॉइंट तो बढ़िया आराम से मिल गए थे। तो देखिए आज तो फिर कोई ट्रेड हुई नहीं, ऑर्डर रेडी था मेरा, लेकिन अब इसको करते हैं बंद, सेव, और मैं दिखा देता हूँ आज के क्लोज्ड ऑर्डर कुछ नहीं, पोजीशंस पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे आज कोई ट्रेड ली नहीं गई। तो चलिए यही था आज का मार्केट, सेटअप बन गया था लेकिन एंट्री नहीं मिली, तो नो ट्रेड फॉर टुडे, एंड दैट वाज ऑल। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो गाइस, स्टे ट्यून्ड, और प्लीज शेयर योर फीडबैक, आपको कैसा लग रहा है अभी तक, कोई लर्निंग मिल रही है तो प्लीज लेट मी नो, एंड किस तरह से मैं आगे इम्प्रूव कर सकता हूँ एंड आई कैन हेल्प यू बेटर। So that was all for today. Happy trading for all of you. Keep learning, stay focused, and stay disciplined. Thank you all.